हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 6 साइकिल की सवारी की रीडिंग करते हैं। यस देखिए बेटा, यस चैप्टर है 6 साइकिल की सवारी। यस देखिए, ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1942 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। कब ख्याल आया? 1942 में। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। कहाँ? साइकिल पर। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, हमने निश्चय कर लिया। क्या सोचा कि जब हमारा लड़का ही चला लेता है तो अब हमें भी सीख लेनी चाहिए, चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इसकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी यानी आश्चर्य दृष्टि से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहाँ जाकर डाला ये। पत्नी ने क्या कहा, ये तो बेकार है, फेंक दो इन्हें। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुँह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं ढूंढ कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इसका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद जब इस विद्या के पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे से आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी? हैरान हो जाएंगे, आंखें मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मारकर बताना पड़ा। यस देखिए, यस झक मारकर बताना पड़ा कि रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं
खैर यत्न कर देखिए, यानी कोशिश कर लीजिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा। आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उसी समय मशीन लगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए, यानी दवाई के, लगेगी चोट लगेगी तो उस पर दवाई लगा ली जाएगी। यस, डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बना, उस्ताद यानी गुरु किसे बना, किससे सीखी जाए साइकिल चलाना। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि लक्ष्मी नारायण तिवारी आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता, यानी आज मन नहीं कर रहा है। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? यस बेटा, आगे जो चैप्टर बचा है उसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बेटा, बाय बेटा।